भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी के पावन अवसर पर मुरादाबाद में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा लगातार 74 वर्षों से पारंपरिक रूप से आयोजित की जा रही है। इस वर्ष 6 अप्रैल दिन रविवार को ये शोभा यात्रा शाम 4 बजे थाना मुगलपुरा क्षेत्र स्थित राजकीय इंटर कॉलेज से शुरू होगी। रामनवमी आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ के महानगर संयोजक राजेश रस्तोगी ने बताया कि शोभा यात्रा राजकीय इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई बुद्ध बाजार स्थित सावलदास की धर्मशाला पर विश्राम करेगी। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नगर प्रशासन का सहयोग भी प्राप्त है। इस शोभा यात्रा में मुरादाबाद जनपद की प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक हस्तियों की उपस्थिति रहेगी। शोभा यात्रा में श्री राम के जीवन से जुड़ी झांकियां, अखाड़ों, बैंड बाजों और भजन मंडलियों की विशेष प्रस्तुति लोगों को आकर्षित करेगी। राजेश रस्तोगी ने युवाओं से अपील की है कि वे देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और भगवान श्री राम के आदर्शों का अनुसरण करें। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा के माध्यम से यही संदेश हर वर्ष जन जन तक पहुंचाया जाता है। शोभा यात्रा के सफल आयोजन के प्रति समिति द्वारा सुरक्षा, सफाई, जल व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक इंतजाम भी सुनिश्चित किए गए। सर्वप्रथम तो सभी को जय श्री राम। प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव पर, जो कि 6 अप्रैल को है, इस बार रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाती है। विगत 74 वर्षों से लगातार ये शोभा यात्रा बहुत विहंगम दृश्यों के साथ मुरादाबाद महानगर में निकाली जाती है। महानगर के निवासियों में बहुत आस्था है इस शोभा यात्रा के प्रति। चूँकि प्रभु श्री राम जो हमारे जन जन के मानस हैं, सबके हृदय में बसे हुए हैं, उनका जन्म दिवस है, इसलिए सभी लोग बड़ी धूमधाम से इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं। ये शोभा यात्रा 6 अप्रैल रविवार के दिन ठीक 4 बजे राजकीय इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर मंडी चौक, अमरोहा गेट, चौमुखा पुल, गंज गुरट्टी, ताड़ी खाना का चौराहा, बुद्ध बाजार चौराहा और आगे जाकर श्यामलदास की धर्मशाला पर विश्राम लेगी। इस शोभा यात्रा में विगत कई वर्षों से लगातार बहुत सुंदर सुंदर दृश्यों के हम दर्शन कराते आए हैं। रामलला का दर्शन, भगवान राम के मंदिर के दर्शन हमने सबसे पहली बार मुरादाबाद में करवाए। अभी इस बार हम लोग माता वैष्णो देवी का पूरा दरबार, जैसा माता वैष्णो देवी पर है, जो कटरा से चलकर अर्धकुंवारी की गुफा, माँ वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी के तीनों स्वरूप, ऊपर भैरव जी का दरबार, ये पूरा आपको उसके दर्शन करने को मिलेंगे। मुरादाबाद के समस्त जनमानस को जो द्वारकाधीश भगवान हैं उनके दर्शन मिलेंगे। बांके बिहारी जो वृंदावन में विराजमान है, और आपने देखा है कितनी भीड़ रहती है वहाँ और अनहोनी घटनाएं भी हो जाती हैं कभी कभी, बिल्कुल वैसा ही मंदिर, वैसा ही स्वरूप, वैसे ही बांके बिहारी आपको इस वर्ष इस शोभा यात्रा में मिलेंगे। उनका आशीर्वाद आप लोग प्राप्त करें। और उस झांकी की एक बहुत सुंदर बात है, वो ये है कि जैसे ही पर्दा खुलेगा बांके बिहारी आपके पास आएंगे और प्रसाद का वितरण करेंगे, तो आप वो प्रसाद ग्रहण करिए। ऐसी शोभा यात्रा जिसमें कि बहुत विहंगम दृश्य, प्रभु श्री राम जो केवट का संवाद है, जो राम जी के भक्त हैं, शबरी का संवाद है, जो राम जी की भक्त हैं, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। और भगवान वाल्मीकि जी जो कि त्रिकालदर्शी थे, उनके साथ लव कुश, जिन्होंने इस भारतवर्ष के ऊपर अपना साम्राज्य किया राम जी के पश्चात, तो वो आपको झांकी देखने को मिलेगी। बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य हैं। आप लोग आइए, समाज के, मुरादाबाद महानगर के समस्त जनमानस के लोग आएँ और इस शोभा यात्रा में आकर अपना धर्म लाभ कमाएं, धर्म अर्जित करें और सब लोग प्रभु के दर्शन करें। इस शोभा यात्रा की सबसे खूबसूरत जो बात है वो ये है कि हमारे मुरादाबाद महानगर की गंगा जमनी तहजीब इस शोभा यात्रा में दिखाई देती है। बहुत सारे हमारे मेरे पर्सनल मुस्लिम मित्र हैं, साथी हैं, जो इस शोभा यात्रा में सेवा करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, और ये आपको देखने को भी मिलेगा। देखिए, मैं तो 10 साल से हूँ इस शोभा यात्रा का अध्यक्ष, लेकिन मैं चूँकि पिछले 43 वर्षों से मुंबई के भव्य रंगमंच पर संपूर्ण रामायण का प्रदर्शन करता चला आ रहा हूँ, जिसमें मैं स्वयं केवट का और रावण का और दशरथ का अभिनय करता हूँ, वो मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। तो मुझे लगा कि जब राम जी का इतना बड़ा कार्य मैं करता ही चला आ रहा हूँ और प्रभु राम जी ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा ही इसलिए है, तो क्यों ना राम जी का जन्म दिवस भी मनाने का ये मौका मुझे मिल रहा है, तो ये अवसर मैंने प्राप्त कर लिया।
और इस शुभ अवसर को हम लोगों ने किया है। इसका कारण मात्र ये है कि जनमानस को ये पता लगे कि रामनवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में ये रामनवमी मनाई जाती है। 9 देवियों का जो त्यौहार है, ये 9 देवी जो ये 9 दिन के व्रत रखे जाते हैं, ये माता की जो पूजा की जाती है, ये वही माता हैं जिन्होंने राम जी को जन्म दिया और राम जी इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। इसलिए इस शोभा यात्रा को हम लोग निकालते चले आ रहे हैं ताकि समस्त जनमानस में राम जी के प्रति श्रद्धा, राम जी के प्रति विश्वास और राम जी के प्रति आस्था बढ़ जाए।